दिल विच दर्द हजार मुद्दतां बीत गईयां। मेरे साथ मौजूद हैं वसी हैदर, जो पाकिस्तान के नेशनल सनाख्वान हैं। ये पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनली भी 50 से ज़ायद ममालिक में परफॉर्म कर चुके हैं। नाज शरीफ का जो आगाज़ है वो बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया। मेरी वालदा ने इसकी मुझे तरगीब दी, उनके गोद से मैंने दुरूद व सलाम सुना और फिर ये सफ़र चलता रहा। 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ, यूरोप सारा विज़िट किया है, फिर उज़्बेकिस्तान, फिर टर्की। यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर थे वो भी आए होते तो वो कहते थे देखो इधर वसी हैदर तो नहीं आया हुआ, अगर वो आया हुआ तो वो फर्स्ट है। जी वसी साहब, मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह से आप पाकिस्तान के जो नेशनल जो है वो सनाख्वान भी रहे हैं, तो आपका जो ये जर्नी है कहाँ से स्टार्ट हुई, कब शौक़ पैदा हुआ? नात का रंग जो बदला तो मैं समझा आज़म, पहले मैं कहता था अब कोई कहलवाता है। नाज शरीफ का जो आगाज़ है वो बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया और मेरी वालदा ने इसकी मुझे तरगीब दी, उनके गोद से मैंने दुरूद व सलाम सुना और फिर ये सफ़र चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सनाखानी की अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बारे में मशहूर है कि ऐसे सनाख्वान है कि जिन्होंने जो ना सिर्फ अपने मुल्क तक नहीं, बहुत ज़्यादा ममालिक तक जो है ना वो रसाई हासिल की और वहाँ पे जाके जो सनाख्वानी की है। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि कितने ममालिक में जाके सनाख्वानी कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ, यूरोप सारा विज़िट किया है, फिर उज़्बेकिस्तान, फिर टर्की, फिर अज़रबैजान, UAE, सऊदी अरेबिया। इंडिया में मैं अजमेर शरीफ 2008 में गया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रीज़ विज़िट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी एक बड़ी मज़े की और जो मशहूर है आपके बारे में कि आप ऐसे पहले सनाख्वान हैं कि जिनके पास 1 या 2 अवार्ड नहीं है, अवार्ड्स की एक तवील फहरिस्त है। तो ज़रा उनके बारे में बताइएगा कि अवार्ड कहाँ कहाँ से मिले हैं, कौन कौन सा मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह नात शरीफ से मैंने बहुत सारे अवार्ड जो है जीते हैं, मेरी सरकार का करम है। पहला अवार्ड मैंने दूसरी क्लास में मुझे मिला था, हमारे स्कूल का कंपटीशन था। फिर जो भी अपना प्राइमरी स्कूल हैं उनके कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया, उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ हासिल की। फिर एक मुकाम आया जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर थे वो भी आए होते तो वो कहते थे देखो इधर वसी हैदर तो नहीं आया हुआ, अगर वो आया हुआ तो वो फर्स्ट है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुकाम दे दिया था। तो इसका आगाज़ जो है, मतलब जो सनाख्वानी का जो आप में एक शौक़ था, तो जो इसकी एक तैयारी कहा जा सकता है इसको, या इसकी जो एक प्रॉपरली एक प्रोसेस होता है, तो आपके घर से इसका आगाज़ होता है या किसी की शागिर्दी शुरू से इख्तियार की थी? बेसिकली जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी होती है ना, पहला अदब का गवारा वो माँ की गोद होता है। तो मेरी वालदा ने मुझ पर बड़ी मेहनत की, नात के हवाले से मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की। फिर मेरे उस्ताद गिरामी हैं अलहाज अरशाद आज़म चीज़ साहब, आज़म साहब के बड़े साहबजादे हैं, वो इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। बहुत बड़े लोग थे, उनसे बड़ा फैज़ याब हुआ हूँ। फिर उसके अलावा मैंने बहुत से लोगों ने मुझे जो है प्यार किया है, बड़े लोगों ने, सैयद मंजूरुल कुरैन शाह साहब और अल्ताफ़ हुसैन पाशा, ऐसे लोगों से प्यार मिले। सनाख्वानी में इतना नाम और इतने ज़्यादा अवार्ड जीतने के बाद आप जो है वो सूफ़ीज़म की तरफ आ गए हैं कि आपने जो है सूफ़ी कलाम लिखना भी शुरू कर दिया और जो है उनको पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये बदलाव क्यों किया आपने? असल में मैं जब ओवर कंट्रीज़ में जाता था नात पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर पूरी कम्युनिटी होती है जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं, सिख मज़ाहिब के लोग, हिंदुइज़म और सब जो है तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं। तो मैंने नात जब पढ़ता था तो मैं देखता था कि वो नात तो सुनते हैं, नात तो जो सुन रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी है, बाकी वो सबके ऊपर से गुजर रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा। फिर मैंने कहा कि मैं इतनी दूर सफ़र करके जाता हूँ तो मैं सरकार का पैगाम, औलिया का पैगाम किस तरह पहुँचाऊँ। फिर मैंने सूफ़ीज़म को पढ़ा, सूफ़ी शायरों को पढ़ा, सुल्तान बहू सरकार, मियाँ मोहम्मद बख्श और हीर वारिस शाह, इनको मैंने पढ़ा। जब मैंने इनको पढ़ा तो उन्होंने बड़े गौर से सुना और बड़ी दाद भी दी। तो इस तरह फिर मैं सूफ़ीज़म में आया और बहुत से लोग ये सुनकर जो है ना इस्लाम में भी दाखिल हुए कि ये, क्योंकि जो सूफ़ीज़म है ना वो इंसानियत को प्रमोट करता है, जो है नफ्स को जो है ना उसके लिए उन्होंने लिखा है कि बुरे बंदे नूं लब्बन टुरिया बुरा ना लब्बा कोई, जद मैं अंदर छाती पाई तो मैं तो बुरा। तो ये तमाम लोगों के लिए,
तो इन चीज़ों को सुन के वो लोग बड़े मुतासिर हुए। फिर मैं सूफ़ीज़म में आया और अल्लाह ताला ने मुझे सूफ़ीज़म में भी बड़ा अच्छा मुकाम दिया और बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। मुझे बेस्ट सूफ़ी सिंगर का अवार्ड मिला टर्की से अल्हम्दुलिल्लाह, और भी काफ़ी कंट्री से अवार्ड, अब ओवर कंट्री से इनविटेशन आते हैं प्रोग्राम्स के। ये मेरे मौला का करम है। अपना कोई कलाम सुनाइएगा। जी, मैं कलाम आपको सुनाता हूँ। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिटल सरकार आपका काफ़ी है, काफ़ी लोग फरमाइश करते हैं इसकी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके चैनल से इसको मैं सुनाऊँ। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ मही दीवावा, पोश मेरे दी बन जय जुती, ते मैं यार दे पैरी आवा। जे सोना मेरा दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। गुलाम फरीदा किते मिल जाए सोना, ते मैं रो रो हाल सुनावा। रुसना सावलिया, रुसना सावलिया, मुद्दता बीत गया। दिल विच दर्द हजार, दिल विच दर्द हजार, मुद्दता बीत गया। आपके अंदाज़ में मुझे एक झलक नज़र आई है आबदा परवीन साहिबा की, तो आपको ये मैं शर्फ़ कहूँगा कि शर्फ़ भी हासिल है कि आप उनके जो है ना करीबी शागिर्दों में से एक हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्योंकि अदब मैं समझता हूँ जो मेरे अंदर अदब है, जो मेरे अंदर खलूस है, मेरे वालिदैन के बाद अगर इस पर किसी की मेहनत है या किसी का करम है तो वो माई साहिबा का है। वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि जिस सुर जो है ये अदब है, जिसमें अदब है उसके पास ही सुर है। तहज़ीब वाले लोग। जी बिल्कुल, इसमें दिल साफ़ होना चाहिए, दिल में किसी के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, साफ़ और पाकीज़ा दिल होना चाहिए, फिर ये करम होता है मौला का। आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स आपके हैं जो आप तैयार कर रहे हैं और कब तक वो आ जाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोजेक्ट हमारे बिल्कुल करीब हैं। एक का तो वीडियो शूट चल रहा है, कलाम इकबाल है, लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। उसके बाद जो है इंशाल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ के लास्ट में एक कलाम रिलीज़ होगा मेरा सूफीज़म के हवाले से, तेरे इश्क नचाया, तो बाबा बुल्ले शाह सरकार का कलाम है। तो इसकी कंपोजिशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद बख्शी खान साहब जो हैं उनकी है कंपोजिशन, हम इसको रीन्यू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप में जो है बड़ी एक हम्बल सी पर्सनैलिटी है। हमारे जो नेशनल जो काफ़ी सिंगर्स या सूफ़ी कलाम लिखने और पढ़ने वाले होते हैं उनमें इतनी हम्बल पर्सनैलिटी नहीं देखी जाती, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो है निस्बत है, वो मौला से निस्बत है, इमाम अली बादशाह से मेरी बड़ी निस्बत है। और मेरे मौला ने फरमाया कि जो ज़मीन पर बैठता वो कभी गिरता नहीं है। तो इसी वजह से ये जो करम है ना, ये मैं समझता हूँ ये करम है। हम्बल मैं नहीं से कहता, ये करम कहता हूँ। मेरे मौला का मुझ पर ख़ास करम है कि मौला ने मुझे ये हुस्न अखलाक अता फरमाया, ये भी एक करम है। और सबसे बड़ा करम अगर किसी में देखना हो तो उसमें सबसे पहले हमारे बुज़ुर्ग फरमाते थे कि उसमें देखो कि हुस्न अखलाक है, तो ये सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। जी, तो ये थे वसी हैदर, पाकिस्तान के नेशनल सना ख्वान, और अब जो है वो माशाल्लाह से ये सूफ़ी कलाम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं।